कल हमने टीसीएम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है से स्टार्ट किया था। ये आखिर टीसीएम में क्या रोल है टंग डायग्नोसिस का। ठीक है, तो हमने ये जाना कि हमारे टंग के अलग अलग पार्ट्स पर ना बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं टंग्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यह एक मैक्रो सिस्टम है। मैक्रो सिस्टम का मतलब होता है कि शरीर के किसी खास भाग में पूरे शरीर से जुड़े हुए अंग हैं उनको रिफ्लेक्ट करना। मतलब कि पूरा शरीर जो है उसमें जितने भी अंग हैं वो किसी खास जगह पर मिलेंगे। ठीक है, ये एक मैक्रो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो टिप पर जो है लंग्स और हार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। टिप पर लंग्स और हार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्टमक और स्प्लीन जो है मिडिल पार्ट में, और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो है सबसे पीछे रूट वाले पार्ट में जो है टंग का होता है। साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और इंटेस्टाइन जो है चाहे एल आई हो या एस आई हो टंग के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। तो शरीर के जितने भी चैनल्स हैं वो या तो विजिबल, एक्चुअली जो टंग हम देख रहे हैं ना एक विजिबल टंग है। ठीक है, लेकिन यह नीचे जाके हार्ट से मिलता है। ठीक है, और जितने भी चैनल्स हैं कहीं ना कहीं टंग के आसपास एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो शरीर के जितने भी चैनल्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन टंग पे होता है। किसी भी चैनल में कोई गड़बड़ी है, किसी भी ऑर्गन में कोई गड़बड़ी, तो हम टंग पर देख के उसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग जीभ पर जो है ना एनर्जी और ब्लड की कंडीशन को भी देखते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी कम हो गई तो भी हमें जो एक फीका जो है जीभ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ब्लड की कमी हो गई तो उस तरह का एक फीका जीभ जो यहाँ पे हमें दिखेगा। ब्लड अगर कहीं पर रुका हुआ है तो हमें इस तरह के जो है स्टेसिस जो ब्लड स्टैग्नेशन है वो दिखेगा। ठीक है, और अगर गर्मी बढ़ी हुई है तो जीभ जो है लाल होगा। नॉर्मल जीभ हालांकि जो है इस तरह की होती है जो पिंक होती है और उस पर हल्का सा एक व्हाइट कलर का कोटिंग होता है। बॉडी में जो तरल पदार्थ है उसको भी हम लोग जीभ पर देख सकते हैं। अगर शरीर में तरल पदार्थ कम हो जाते हैं ना तो जीभ पर क्रैक्स हो जाते हैं, जैसे धरती जो है सूखती है और फट जाती है। जैसे अगर आप गांव में रहे होंगे, धान के खेत देखोगे आपने, तो वो क्या है ना सूखने पर सूखने पर जो है ना उनमें दरारें आ जाती हैं। और ये दरारें जो हैं जिस तरह से दिखती हैं उसी तरह से जीभ भी दिखती है। तो ये जो है बताता है कि शरीर में सूखा आ गया है, मतलब तरल पदार्थों की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई। ठीक है, और किसी खास जगह पर अगर क्रैक हो तो हम उससे उस खास ऑर्गन में नमी की कमी इन डिफिशियंसी को इंडिकेट कर सकते हैं। वहीं जो है कई बार शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह हमारे शरीर में जम जाती है। तो हमारे मुख्य शरीर में अगर वो जमती है तो जीभ में भी वो जमती है और एक स्वेलिंग के रूप में वो दिखता है। ठीक है, शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है तो भी हमें जो है एक फीका कलरलेस जो है एक टंग जो है दिखता है, क्योंकि एनर्जी नहीं है।
तो उसमें कलर भी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हम बॉडी में तरल पदार्थों की मात्रा को भी हम लोग जीभ को देखकर पता कर सकते हैं। हम जो है ये पता कर सकते हैं कि बीमारी जो है वो हीट बढ़ने से हुई है या कोल्ड बढ़ने से हुई। कई बार जैसे सर्दी हो गई, ठंडक बढ़ने से हो गया, ठीक है, गैस हो गया, ये हीट बढ़ने से हो गया। तो बीमारी किस तरह की, ठंडी या गर्म? तो हम जीभ पर जो है अगर बीच में येलो कोटिंग है तो ये हीट को शो करता है। लाल जीभ हो और बीच में येलो कोटिंग हो, येलो रंग की परत चढ़ी हुई। वही जो है अगर व्हाइट कोटिंग हो और जीभ का कलर फीका हो, कोल्ड कंडीशन को शो करता है। ठीक है, कि शरीर में कोल्डनेस बढ़ी हुई, कोल्ड कंडीशन बढ़ी हुई। अभी क्या है कि शरीर में अगर कुछ, ठीक है, कहीं से तरल पदार्थ आकर जमा हो गया, इन्फेक्शन जमा हो गया, तो वो सभी जो है ना दिखता है। ठीक है, अगर शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा ज्यादा जमा हो गई है तो हमें जीभ में तरल पदार्थ मतलब चिकने पदार्थ ज्यादा हम शरीर में जमा हो गए, जिसको हम लोग डैम्प कहते हैं, तो चिकनाहट आपके जीभ पर भी दिखेगी। बीच के जीभ के बिचले हिस्से में, सेंटर पार्ट में हमें एक ग्रीजी कोटिंग दिखेगी। ठीक है, और कई बार जो सूजन भी आ जाती है, जैसे कभी पहले बताया स्वेलिंग हो जाती है, शरीर में स्वेलिंग होती है तो जीभ में भी स्वेलिंग हो जाती है। शरीर में यिन या यांग की कमी है तो वो भी पता चलता है। मतलब होता है तरल पदार्थ जो ठंडा को इंडिकेट करता है। यांग का मतलब होता है गर्म पदार्थ जो गैस या फिर टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो अभी जैसे बताया था यिन डिफिशियंसी हो जाती है तो जीव में जो है आपको, जिससे यिन की डिफिशियंसी हो तो जीव लाल हो जाएगा, तो गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें कोटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर डिफिशियंसी कंडीशन है उसमें कोटिंग नहीं होती। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कोटिंग जो है ना एनर्जी कम होने का, ज्यादा होने का भी संकेत करता है। तो यिन कमी हो गई तो जीभ पर जो है सफेद ये कोटिंग नहीं होगी, जीभ लाल होगा। यांग की कमी हो गई तो जीभ जो है सफेद होगा, मतलब ठंडक हो गया तो सफेद होगा। ठीक है, और इसमें चिकनाहट हो सकती है, चिपचिपापन हो सकता है। यांग डिफिशियंसी शो करता है। इसके अलावा जो है ना आपकी मानसिक दशा जो है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मानसिक दशाओं को भी हम लोग जीभ पर रिफ्लेक्ट करते हुए देखते हैं। जैसे कि जीभ की टिप जो है लाल है, देख रहे हैं, इसका टिप जो है आई का जो हिस्सा है वो लाल है। ये तो जीभ की टिप अगर लाल है, ठीक है, तो स्ट्रेस को, एंजाइटी को बताता है, जो इमोशन के कारण पैदा हुआ है। हार्ट जो है इमोशन का सेंटर है। हार्ट क्या है, इमोशन का सेंटर है। तो शरीर में कहीं भी इमोशन से रिलेटेड कुछ इम्बैलेंस होता है ना, तो हार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर यहाँ पे एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं होता है, छोटा ही होता है, ये हम इसको और छोटा करेंगे, कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा अच्छा से दिखेगा। ये हिस्सा जो है सपोज जो है टिप, अगर वो लाल है तो इसका मतलब व्यक्ति जो है उसको इमोशनल इश्यूज भी है। ठीक है,
तो स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। ठीक है। और लिवर, साइड में होता है लिवर, इसके लिए कलर चुनते हैं। ठीक है। अब लिवर को समझिए कि यहाँ पे साइड जो है, ये हिस्सा, ये जो है अगर लाल हो, ठीक है, तो एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, बदले की भावना को शो करता है। जो लीवर के हीट बढ़ने से होते हैं, लीवर के हीट बढ़ने से ना बदले की भावना मन में आती है। ठीक है। और गुस्सा भी, लीवर हीट जो है गुस्सा का मुख्य कारण है। फ्रस्ट्रेट हो जाना किसी बात पर, अपना गुस्सा निकालना, तो ये सब कंडीशन होगी ना, तो हम जीभ के साइड में जो एरिया है, ठीक है, वहां पर हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम डिटेल में हम लोग और भी जानेंगे, लेकिन हम इतना ये जान रहे हैं ना कि जीभ पर जो है हम लोग इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है अगर आप कोई बीमारी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि आप रेगुलर जो है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप जीभ को ऑब्जर्व करें, तो आपको जीभ में, टंग में सुधार उत्पन्न होगा। ठीक है। और ये सुधार जो है पता चलता है कि आप जो डायग्नोसिस कर रहे हैं वो सही, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सही दिशा में जा रहा है। ठीक है। या फिर जो है क्रैक आ रहे हैं, कलर जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, कोटिंग जो है अ, मोटी है या फिर घटती बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने ट्रीटमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ चलो भाई, ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, उससे अच्छा कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पेशेंट हो सकता है कंफ्यूजन में हो, वो ना बता पाए कि हाँ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो है टंग को देखकर जो है ये पता कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पुरानी होती हैं और जड़ जमा चुकी है, हम लोग उनको भी पता कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे एक ज्योग्राफिक टंग कंडीशन है। जैसे ज्योग्राफी में नक्शा होता है ना, मैप, उस तरह से जीप पर एक मैप के जैसा बन जाता है। ये जो है बताता है कि बहुत ही क्रोनिक जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, बहुत पुराना है। ठीक है। या फिर जो ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें जो है हमारा इम्यूनिटी हमें खुद ही जो है अटैक कर देता है। तो ये दोनों जो है ज्योग्राफिक टंग से ये चीजें पता चलती है। अगर किसी का जैसे ज्योग्राफिक टंग है तो इसका मतलब है कि उसको कुछ उस तरह की गंभीर और पुरानी बीमारी है। ठीक है। तो इसी बीमारी की गंभीरता भी हम लोग जो है पता कर सकते हैं टंग के साथ। क्रैक, जी परिसर क्रैक हो जाना। ठीक है। तो ये जीन डेफिशिएंसी, ये है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि इन डिफिशिएंसी जो है होती है तो इसी तरह सूख जाता है जीव, जिस तरह से पानी धरती में नहीं पड़ती है और वो सूख जाता है, धरती, धरती सूख गया।
तो उसी तरह से देखिए ये फटा हुआ है, ये क्या हो गया, ये क्रैक्स जो है ये डिफिशियंसी को शो करता है, और वो लॉन्ग टर्म का। कई बार जब बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है तो तरल पदार्थ सूख जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी जो है यह केस बनता है। कई बार जो है थिन कोटिंग भी होती है। कोटिंग जो है हमारा एक्सेस और डिफिशियंसी को शो करता है। तो अगर ये कोटिंग जो है जीप पर वो पतली है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी घटी हुई, डिफिशियंसी टाइप की डिजीज है। अब डिफिशियंसी टाइप की डिजीज क्या होती है, एक्सिस टाइप की डिजीज क्या होती है, इंटीरियर टाइप की डिजीज क्या होती है, एक्सटीरियर टाइप की डिजीज क्या होती है, ठीक है, यिन डिजीज क्या होती है, यांग डिजीज क्या होती है, हॉट डिजीज क्या है, कोल्ड डिजीज क्या है, इसको आगे जो है एक पैटर्न में अलग से समझाया गया है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत कीजिए, आगे उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जो है टंग जो है ये बताता है कि बीमारी कितना सीवियर है, ठीक है। तो अब वही मैंने कहा कि अगर थिक कोटिंग है, मतलब मोटी परत है, तो ये बीमारी जो है बताता है कि ये बहुत सीवियर है, मतलब कि एक्सेस टाइप का डिजीज है। और अगर रूट में, मतलब कि टंग का जो रूट साइड है, कहाँ है रूट साइड, ये जीभ का जो है लास्ट हिस्सा है इधर, जो दिखता हो लेकिन लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा मोटी परत है कोटिंग, ठीक है, तो वो लोअर पार्ट से, किडनी है, ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, उसमें गंभीर समस्या को शो करता है, ठीक है। तो ये लोअर जॉ हो गया, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चारों जो हैं उनमें कुछ दिक्कत आपको है, ठीक है, जिस पर आपको इलाज करने की जरूरत है। अब क्या है कि रेड टिप को मैंने बताया, ठीक है। तो ये अपर जाओ, अपर जाओ मतलब क्या हो, स्पाइन के तीन पार्ट हो गए, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट। अपर पार्ट में हार्ट और लंग्स आते हैं, मिडिल पार्ट में आपका स्प्लीन हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये सब जो डाइजेस्टिव पार्ट्स भी कह सकते हैं। लोअर जॉ में जो है हमारी किडनी हो गई, ब्लैडर हो गई, इंटेस्टाइन्स हो गए। तो हम लोग टंग को जो है ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर जाओ, मिडिल जाओ और लोअर जाओ, और उससे उस खास जगह के ऑर्गन्स में भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रिपल वार्मर के हिसाब से एक अलग सेगमेंट है, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कि डायग्नोसिस हम लोग कई एंगल से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल है, वो है ट्रिपल वार्मर। तो ट्रिपल वार्मर के एंगल से भी हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम लोअर जाओ में है, मिडिल जाओ में है कि अपर जाओ में है, ठीक है। यह जो है टंग का एक मैप है, टंग का एक मैप है, ठीक है। और ये मैप जो है क्या इंडिकेट करता है, इस टंग में हम लोग सभी ऑर्गन्स को कैसे लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है
इसको तीन हिस्सों में बांटते हैं। टंग को तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो ये हिस्सा ऊपर वाला है, ये ये नीचे कमर के नीचे का हिस्सा स्पाइन के निचले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग लोअर जॉ कहते हैं। एक्चुअली इसको कहिए आप नाभि के नीचे का हिस्सा। ठीक है। और जो है नाभि से डायफ्राम तक, नाभि से डायफ्राम तक ये मिडिल जॉ कहलाता है। इसमें गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, स्प्लीन आता है। ठीक है। और उसके बाद जो है डायफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा है, ये लंग्स और हार्ट को शो करता है, अपर जॉ इसको कहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यह जो है, यहाँ पर अगर सपोज एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ना डायफ्राम लाइन कहला जाएगा। ठीक है। ये हिस्सा जो है नाभि कहलाएगा। तो नाभि के, यह हिस्सा जो है नाभि के नीचे का हिस्सा हो गया। नाभि से डायफ्राम के बीच में जो ऑर्गन्स आते हैं वो यहाँ पर आ गए। और यह हिस्सा जो है डायफ्राम और उसके ऊपर का हिस्सा जो है ये शो होता है, मेनली हार्ट और। तो इस तरह से हमने देखा ना कि लीवर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, सभी कुछ जो है ना हमारे टंग पर है। तो एक सिंप्लीफाइड ये वर्जन, जिससे हमको समझने में आसानी हो, हम लोग इसी टंग पर और भी चीजों को देख सकते हैं। क्या क्या देखेंगे? तो इस मैप में जो है हार्ट और लंग टिप पे जो है, हार्ट और लंग जो है एसोसिएटेड है। आप देख रहे हैं, अगर ये टिप जो है लाल है, सपोज कि ये टिप क्या है, लाल है, ये हिस्सा सपोज लाल है, ये हार्ट का हिस्सा हो गया। अगर ये हिस्सा लाल है इसका मतलब कि हार्ट में हीट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं भी, जैसे सपोज आप यहाँ पे लाल देखते हैं, लिवर गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ा हुआ है, उस तरह से आप कहीं भी किसी ऑर्गन में लाल रंग देखते हैं तो उसमें हीट बढ़े होने को इंडिकेट करता है। ठीक है। अगर टिप जो है रेड है तो हार्ट फायर को शो करता है, मतलब हार्ट में बहुत ज्यादा फायर है। ये इमोशनल स्ट्रेस को भी शो करता है। स्ट्रेस के कारण क्या होता है ना, फायर बढ़ जाता है, फायर बढ़ जाता है। तो ये हार्ट का जो अगला हिस्सा है, अगर इसमें रेड कलर है, क्या है, रेड कलर है, तो ये हार्ट फायर को शो करता है। और हार्ट फायर का मतलब है इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है। एंजाइटी है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आना, वो भी इससे कनेक्टेड है। तो अगर आप जीभ को लाल देखते हैं तो आप हार्ट के हीट को कम करने का प्रोटोकॉल लगाइएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा, जीभ से आपको डायग्नोसिस करने में मदद मिल जाएगी। उसके बाद जो है, अगर यही टिप जो है, ठीक है, उसका कलर फीका हो, लाल ना हो, ठीक है, कलर क्या है, फीका है, ये कलर नहीं, गुलाबी भी नहीं, गुलाबी नहीं, गुलाबी तो कलर होता है ना, रेड भी कलर होता है, लेकिन एकदम फीका कलर है, तो ये बताता है कि हार्ट में जो है कमी है। कमी किस चीज की है? या तो एनर्जी की कमी है या फिर धड़कन की, ये ब्लड की कमी है। हार्ट में अगर ब्लड की कमी होगा ना तो यह एरिया हल्का फीका हो, मतलब ये फीका हो जाएगा, दिखेगा। और किसी को बहुत ज्यादा थकावट आता है, ताकत नहीं है, तो ये ब्लड की डिफिशियंसी को शो करता है। ठीक है। तो अगर ये एनर्जी, हार्ट की एनर्जी घट रही है तो ये
हमें धड़कन से पता चलता है, जैसे किसी का धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब हार्ट की एनर्जी घट रही है। ठीक है। हार्ट जो है उसको ताकत नहीं है कि एक बार में ब्लड को पंप कर सके, तो वो 2 बार जोर लगाता है। ठीक है। तो अगर ये हार्ट का हिस्सा जो है फीका है, हार्ट का हिस्सा फीका है, तब हमें मानना चाहिए कि हार्ट में एनर्जी या ब्लड की कमी आ गई है। और ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं? धड़कन बढ़ी होना और थकावट होना। अगर जीभ जो है फूली हुई, क्या है, फूली हुई, तो लंग्स का एरिया पूरा लेके लंग्स के एरिया में सूजन है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर लंग्स के एरिया में सूजन है, इसका मतलब है कि लंग्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसमें सांस का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे खांसी होना, ब्रोंकाइटिस होना, जिसमें ब्रोंकियल्स में सूजन आ जाती है। ठीक है। तो यह रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इन्फेक्शन को शो करता है कि अगर लंग्स के एरिया में सूजन हो, स्वेलिंग हो। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जीभ का टिप को देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो और पार्ट है ना, जिससे सेंटर ऑफ पार्ट देखते हैं। ठीक है। तो जीभ का सेंटर पार्ट ये है। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इंडिकेट होते हैं? स्टमक और स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन जो है यहाँ पर आपको इंडिकेट होते हैं। तो क्या कैसे पता चलेगा? अगर ये पीला है, ठीक है, ये पीला है, और इस मतलब कि ये जो एरिया में इसमें पीली परत चढ़ी हुई है, मोटी परत। ठीक है। तो स्टमक में हीट बढ़े होने का संकेत है। डैम्प हीट हम लोग इसको कहते हैं। तो जिससे एसिड रिफ्लेक्स हो गया, छाती पे जो है गैस आपको महसूस हो रहा है, एसिड महसूस हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रहा है स्टमक में। तो यहाँ पे आपको स्टमक का जो सेंटर का पार्ट का एरिया है ना, वहाँ देखिए कहीं वहाँ पीला तो नहीं, कोई मोटा पीला परत तो नहीं दिख रहा है। अगर मोटी और पीली परत जो मिल जाती है वहाँ पे, तो आपको स्टमक स्प्लिन पे उसके हीट पर काम करना है। ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन आती है कि पीला नहीं है, बल्कि फीका है। गुलाबी भी नहीं, गुलाबी तो कलर होता है ना, एकदम फीका, गुलाबी भी नहीं। ठीक। इसका मतलब है कि स्प्लीन की एनर्जी घटी हुई है। स्प्लीन की एनर्जी घटी हुई है। ठीक है। तो स्प्लीन क्या करता है? भोजन को, उसकी एनर्जी होती है ना, तो वो पचाता है। और नहीं पचा पाता है तो जो अनपचा भोजन है शरीर में कहीं जम जाता है और वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा स्प्लीन के कारण जो है भोजन नहीं पच रहा है? क्योंकि स्प्लीन उसको पकाने काम करता है, स्प्लीन ही काम नहीं करेगा, भोजन पकेगा कैसे? तो ये जो हिस्सा है सेंटर पार्ट का, ठीक है, ये जो है वो पीला ना होके वो हो जाता है आपका, एक तो सूजा हुआ होता है, और दूसरा अ, फीका होता है, कलर नहीं होता है, डिस्कलर होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्प्लीन की डिफिशियंसी। स्प्लीन की एनर्जी कम होना। स्प्लीन मतलब स्प्लीन की मतलब एनर्जी, और डिफिशियंसी मतलब कम होना। तो स्प्लीन की एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? गैस बनेगा, भोजन सड़ेगा, और खट्टी डकारें आएंगी। ठीक है। भोजन पचेगा नहीं, भोजन नहीं पचेगा ना। ठीक है। तो ये हमारा होगा अगर स्प्लीन का जो सेंटर पार्ट है, अगर उसमें सूजन है या फिर कलर जो है फीका है तो। लेकिन अगर क्रैक्स, क्रैक्स आड़ी तिरछे जो है, ठीक है, ये जितने भी
स्लाइड्स हैं, ये सभी आप लोग के लिए हैं, जो क्लास ज्वाइन करेंगे उनको पूरी स्लाइड मिल जाएगी, लेकिन नॉट बिटवीन क्लास, आफ्टर क्लास, till the class completed. Okay, you will get the PDF and videos link. Video you will be getting every day. Okay, but if you want PDF, then you have to wait till the class completed. Okay, till then, when the class is not completed, you watch videos and make notes. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको सभी नोट्स और PDF मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। सर्टिफिकेट जो हमारी क्लास में मौजूद होंगे केवल उन्हीं को मिलेगा, ताकि ये कन्फर्म रहे हम कि लोग सीख रहे हैं। अगर सीखेंगे नहीं तो क्या होगा, फिर क्या मतलब रहता है कोर्स को करने का, यहाँ पैसे बर्बाद करने का। तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा जो लोग रेगुलर ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, अब जो है, अगर जो सेंटर पार्ट में है क्रैक है, क्या है, क्रैक। क्रैक मतलब कि सूखी हुई लाइनें जो मैंने अभी दिखाया था वो है, जैसे ये 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 मतलब कुछ क्रैक्स बने हुए हैं, दरारें फटी हुई हैं, और ये दरारें फटी हुई हैं स्टमक और स्प्लीन के एरिया में। ठीक है, ये क्या बताता है, दरारें शरीर में तरल पदार्थ की कमी को या yin डेफिशिएंसी को शो करता है। ठीक है, और इस जगह पे दरार हो तो वो पक्का जो है स्टमक की yin डेफिशिएंसी को शो करता है। ये स्टमक yin डेफिशिएंसी तो चाइनीज नाम हो गया ना। ठीक है, इससे रिलेटेड बीमारियां क्या हो सकती है, तो शरीर में सूखा होना और अपच की समस्या, यह जो है आपको दिख सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड ऑफ द टंग, टंग का साइड में क्या हो। ठीक है, अब देखिए टंग के साइड में क्या, लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अगर साइड रेड है तो लीवर और गॉल ब्लैडर में हीट के संकेत मिलते हैं। साइड जो है रेड है, ठीक, ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है अगर रेड होता है तो ये संकेत करता है कि लीवर और गॉल ब्लैडर जो है उसमें हीट बढ़ी हुई है, तो हम वहां पे लीवर हीट एक्सेस का प्रोटोकॉल दे सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, मोस्टली सर दर्द होता है, माइग्रेन या फिर हेडेक, या फिर व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। जैसे महिलाओं को जो खासतौर पे लीवर, ये पीरियड के समय हीट बढ़ने से उनको चिड़चिड़ापन महसूस होता है ना, उसी तरह का चिड़चिड़ापन हम यहाँ देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर और लीवर का जो एरिया है वहां पर लाल रंग है, लालिमा है, जो मैंने इंडिकेट किया यहाँ पर। तो अगर वहां पे लालिमा है, रेड साइड है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को माइग्रेन या इरिटेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ कंफर्मेशन ले सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। और अगर पर्पल है तो, ठीक है, तो पर्पल जो है लीवर ब्लड स्टेसिस को इंडिकेट करती है, लीवर ब्लड स्टेसिस, स्टैग्नेशन। ठीक है, तो ये जब भी कहीं पे पर्पल कलर हो तो वो इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, कि ब्लड कहीं रुका हुआ है। ब्लड कहीं पे चोट लगता है ना, तो रंग नीला हो जाता है, वहां पे नीलापन आ जाता है।
तो वो नीलापन जो है ब्लड स्टेसिस या स्टैग्नेशन को शो करता है, ब्लड स्टेसिस या फिर स्टैग्नेशन को शो करता है। तो मतलब ब्लड कहीं रुक गया है शरीर में, ब्लड कहीं शरीर में रुक गया है, जिस जगह रुक गया है, ठीक है, उस जगह पे यहाँ पर हम देखेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट में पर्पल कलर आ जाएगा, पर्पल पेन्स के साथ कनेक्टेड है। तो जब आपका पर्पल कलर होता है ना टंग पे, तो कहीं ना कहीं पेन जो है, दर्द जो है महसूस होता है। पेन और पर्पल पर्पल जो है दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। तो पीरियड में पेन होगा तो भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन अगर कमजोर होगा तो भी हो सकता है। तो पर्पल कलर और पेन जो है दोनों जो है दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, लिवर गॉल ब्लैडर के रीजन में। इसके अलावा जो है टीथ मार्क भी दिख सकता है, ठीक है। तो स्प्लीन की कमजोरी हो जाती है ना, तो टीथ मार्क दिखते हैं। इसमें क्या होता है, साइड साइड में जो है इस तरह के सर्किल बने हुए होते हैं। इस तरह के निशान बने हुए होते हैं जिम में, मतलब किस साइज में, एज में, ठीक है, जो साइड है, ठीक है। तो अगर साइड में इस तरह से एज बने हुए हैं ना, तो ये कहलाता है स्प्लीन की डिफिशियंसी, मतलब स्प्लीन की कमी से ऐसा होता है। स्प्लीन की कमी से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। डायरिया जो हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, तो वो स्प्लीन की एनर्जी घटने से ही होती है। तो वो हो सकता है। लीवर की एनर्जी भी रुकी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यह सब इंडिकेशन आपको मैप पर मिल जाएगा। आज की रिकॉर्डिंग को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रूट ऑफ द टंग, यहाँ जो टंग है, ठीक है, रूट में कौन से ऑर्गन है, ये किडनी, ब्लैडर, और साइड में जो है यूबी, ये एल आई और एस आई भी है, ठीक है। तो अगर इस जगह पर जो है किडनी और ब्लैडर का जो हमने सर्किल कर दिया है, ठीक है, तो वहां पर जो है व्हाइट कोटिंग अगर वहां हो जाए, क्या हो जाए, वो व्हाइट कोटिंग हो जाए, तो यह कोल्डनेस को शो करता है। और कोल्डनेस कहाँ शो करेगा, जो आपका लोअर जाओ है, मतलब कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्पाइन का नीचे का भाग है। तो इस जगह पर जो ऑर्गन है ना, उनमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो थिक व्हाइट कोटिंग जो है रूट पर है, तो इसका मतलब है कि किडनी या फिर यूबी हो गया, ठीक है, इनमें ठंडक आ गई है, ठीक है। तो ये सफेद कोटिंग जो है, अगर किडनी ब्लैडर का जो हिस्सा है, जिसको हम लोग रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, तो यह जो है गाढ़ा हो सकता है। और डायरिया हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर का कोई इशू हो गया, हाई डिस्चार्ज भी हो गया, मेलम। तो ये सब यहाँ से पता चलता है। अगर ये सही है तो बाकी सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। येलो कोटिंग ऑन द रूट, रूट पर जो है, जहां हमने हार्ट को डिनोट किया, ठीक है। तो अब है कि येलो कोटिंग अगर हो वहां पे, तो हिट को शो करता है, येलो हिट को शो करता है, ठीक है। तो ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का जगह जो है, अगर व्हाइट कोटिंग है, व्हाइट, तो इसका मतलब है कि वहां पे ठंडक बढ़ गई। कहाँ पे, कमर नाभि के नीचे वाले अंगों में ठंडक बढ़ गई है।
अगर वहां पीला रंग है तो क्या इंडिकेट करता है कि ओके, अगर ये रूट का हिस्सा जो है वो फीका है, कलर नहीं है उसमें, तो ये किडनी का जो एरिया जो किडनी का है, और फीकापन होना मतलब भी डिफिशियंसी को शो करता है। तो किडनी यांग डिफिशियंसी जो है उसका प्रोटोकॉल बनेगा। तो ये सब हम लोग पता कैसे कर सकते हैं? टंग के रूट को देखकर। किनारे में देखिए, जैसे एज के बारे में बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो इस तरह का टिथ मार्क होता है, दांत जैसे उभरे हुए हिस्से होते हैं। तो अगर जो है दांत का निशान बना हुआ है जीभ में, देखिए किसी का जीभ में है ना, ऐसे है ना कि दांत का निशान बना हुआ है। दांत का निशान बनता है कैसे? जीभ जो है ना सूज जाती है, जीभ जो है सूज जाती है और वहां एक ढांचे में पैक हो जाता है, दांत का निशान उस पर आ जाता है, ये जीभ के स्वेलिंग होने के कारण। तो जीभ अगर स्वेलिंग है, थोड़ा सा दांत का निशान है, तो स्प्लीन की एनर्जी घटेगी। ठीक है। ठीक है। और ये किनारा जो है ना अगर लाल है ना, तो ये स्टमक हिट को शो करता है। तो यहाँ पर जो है ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी याद रखिए काम चल जाएगा। तो अभी हमने जो आपको बताया उसको एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर शेयर किया गया है कि जीव में टिप के रीजन में क्या होता है, वहाँ कौन कौन सा ऑर्गन रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। और जो की नोट्स है उसको, जो पॉइंट है याद करने का, उसको डायग्नोसिस साइन में रखा गया है, और इंडिकेशन मतलब इससे क्या बीमारी होगी, चाइनीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एलोपैथी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से क्या बीमारी हो सकती है यहाँ पे शेयर किया गया है। तो कैसे करना है डायग्नोसिस? अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये नहीं समझे कि ये खत्म हो गया। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली हम पहले दिन ही करना चाह रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा ओवरलोड हो जाता ब्रेन पर, इसलिए कल हमने नहीं कराया। तो आप देखिए, हाउ टू यूज टंग डायग्नोसिस इन टीसीएम, चाइनीज एक्यूपंक्चर मेडिसिन में, जिसको हम लोग टीसीएम कहते हैं। टंग डायग्नोसिस कैसे करें? तो सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए टंग को, उसके कलर, कोटिंग, शेप और टेक्सचर, या मूवमेंट भी से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से देखिए, ज्यादा समय नहीं लगता है ना, ज्यादा समय देना भी नहीं होता है। आइडेंटिफाई पैटर्न, मैच द साइंस ऑन द टंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स। तो अब जीभ में जैसे किसी एरिया में हम देख रहे हैं कोई पैच बन रहा है, कोई वहां पे स्वेलिंग जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जीभ को देखिए, देखिए किस ऑर्गन में आपको स्वेलिंग दिख रही है। ठीक है। तो ये पहली बात हो गई कि अच्छे से इन बेंचमार्क को देखना है, फिर उसको पता करना है कि ये किस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। अब जो है हम लोग हीट क्या है, कोल्ड क्या है, टंग पर पता करेंगे ना। तो कल से हम लोग आगे इस पर जो है चर्चा करेंगे।
कि कलर में जो हमने अभी तक बताया ना उसको हम डिटेल में लेके जाएंगे। जैसे कलर मैंने बेसिक कलर बताया आपको, हीट कोल्ड के, डैम्प के। तो अब एडवांस कलर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, कोटिंग कलर पे क्या है, उसको फर भी कहते हैं, कोटिंग भी कहते हैं, वो क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जीप का शेप क्या है, कैसा है, तो उस शेप के बारे में चर्चा करें। कई बार जीप छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये शेप, जीप का शेप कैसा है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, ये खास तौर पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, मॉइस्चर, भोजन को नमी नहीं मिली है चीज। ओके, हेलो। हाँ, तो ये जो है शेप की बात कर रहे थे। शेप जो है आपका टंग का, वो हम लोग जानेंगे। अच्छा, कई तरह के शेप होते हैं, तो हम नॉर्मल जितने भी शेप होते हैं ना सबको लेंगे, और कुछ स्पेशल टाइप के शेप होते हैं उनको स्पेशल केसेस में करेंगे। ठीक है, शेप के बाद मॉइस्चर, ये नमी, जीभ में नमी जो है उससे कैसे डायग्नोस करेंगे ये जानेंगे, और ये थोड़ा समय देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये समझ गए तो फिर बाकी चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो आज आपने ये सभी चीज सीखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कंटिन्यूटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल इन सब के बारे में डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। जब क्लास होती है ना उसके 24 घंटे के भीतर, मतलब कल शाम को 9 बजे क्लास होगा ना, तो उसके पहले जो है ना 2 बार कम से कम देख लीजिएगा। है ना, 2 बार कम से कम देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, रिवाइज नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है कि आप इसको